नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज ये 6 जनवरी और सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, जिसमें बाल विकास, पर्यावरण, गणित, हिंदी, संस्कृत के आज आपको यहां पर 34 से 35 प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे जो आज पूछे गए हैं, और उनसे संबंधित जो और भी प्रश्न निकल के आते हैं उनके बारे में भी आज आपसे बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है 9329062285। इसको हर वीडियो में हम आपको बताते हैं। जो वीडियो हम अपलोड करते हैं वो लगभग 30 से 40 हज़ार लोग देखते हैं, विद्यार्थी देखते हैं जिनका पेपर हो चुका है। वो भी कुछ विद्यार्थी देखते हैं जिनका पेपर कल है, परसों है या फिर आने वाले तारीख को है, वो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा उनसे यहाँ पर अनुरोध करूँगा, विनती करूँगा कि आप इस नंबर को सेव कर लीजिए और जैसे ही एग्ज़ाम हॉल से निकले इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि जिनका पेपर आने वाला है उनको पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। डेली 4 से 5 या फिर कह लीजिए कि 7 से 8 विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो हमें प्रश्नों के बारे में बताते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। यदि लगभग 20 से 25 विद्यार्थी यदि हमें बताएंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे, यानी लगभग हम 40 से 50 प्रश्न बच्चों को बता पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सभी से अनुरोध है, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, कल है या फिर आने वाली तारीख को है, जैसे ही एग्जाम हॉल से आप बाहर निकले आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जो हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत तो उससे हेल्प मिलती होगी, तो उस हेल्प को देखते हुए थोड़ा सा आप समझिएगा कि सर ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम थोड़ा सा इनके लिए भी करें। जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकले आप इस नंबर पे तुरंत प्रश्नों को भेज दीजिएगा कि सर इस प्रकार के आज प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए, आज पहला प्रश्न पूछा गया था, मिजोरम में बांस से कौन सा नृत्य किया जाता है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, लेकिन कह सकते हैं कि मिजोरम या फिर जो चेराव नृत्य कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा, मिजोरम में बांस से कौन सा नृत्य किया जाता है, चेराव नृत्य किया जाता है। और ये कब किया जाता है, फसल पकने पर यह नृत्य किया जाता है। मिजोरम कल भी पूछा गया था और आज भी यहाँ प्रश्न पूछा गया है। देखिए, अरब सागर के किनारे बसे राज्यों के बारे में पहले भी पूछा गया था, आज फिर ये प्रश्न पूछा गया है, रिपीट प्रश्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी जो कि 16 दिसंबर से जो आपकी एग्ज़ाम शुरू हुई थी उससे आज तक की जो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। यदि आपने एग्ज़ाम अभी नहीं दिया, आपका एग्ज़ाम अभी बाकी है, तो उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे की जो एग्ज़ाम है या फिर अभी तक की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें रिपीटेड प्रश्न देखने को मिले हैं। तो अरब सागर के किनारे कौन कौन से राज्य हैं, तो वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ये सभी राज्य, अब इसमें से जरूरी नहीं कि सारे राज्य वहां पर दे दिए गए होंगे, 3 से 4 राज्य या फिर सभी राज्य भी वहां पर आपको देखने को मिले होंगे। तीसरा प्रश्न, कौन सा राज्य जहां उबले हुए टेपिकोवा को नारियल का उपयोग करके बनाया गया भोजन है। यहाँ पर देखिए, कह सकते हैं थोड़ा सा प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया है, लेकिन इसको इस प्रकार से पूछा गया है कि जहाँ पर नारियल के तेल के साथ साथ टेपिकोवा का भी उपयोग किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ का जो प्रसिद्ध भोजन है जो टेपिकोवा के साथ साथ नारियल के तेल का भी उपयोग किया जाता है, वहाँ कौन सा राज्य है, तो कौन सा राज्य होगा, केरल होगा। और उसका दूसरा नाम क्या होगा, कसावा। यहाँ पर देखिए टेपिकोवा का दूसरा नाम पूछा गया था इससे पहले, तो आपको याद रखना है कसावा टेपिकोवा का दूसरा नाम है। गणित में देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि आपकी घड़ी में 2 बज रहे हैं, कितना कोण बनेगा। यहाँ पर कोण पूछा गया था, यह घड़ी है, आप यहाँ पर इस प्रकार से कोण घड़ी बना सकते हैं जिसमें 12, 3, 6 और 9। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो एक मिनट होती है उसमें हमेशा कितने डिग्री का कोण होता है, 6 डिग्री का कोण होता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण होता है, तो 5 मिनट में कितना होगा, 30 डिग्री का कोण। तो 12 से 1 जब बजेगी तो कितनी डिग्री का कोण होगा, 30 डिग्री का कोण होगा। और 1 से 2 बजेगी तो फिर 30 डिग्री का कोण होगा। तो 30 + 30 कितने हो गए, 60। तो यहाँ पर 30 लिखा हुआ, 30 गलत है। कितना डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। आपकी घड़ी में यदि 2 बज रहे हैं और कोण पूछा है तो वो कितना डिग्री का कोण बनेगा, आपका 60 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है। यहाँ पर गार्डनर से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये किस पर बल देता है। ये यूपी टेट 2013 में प्रश्न पूछा गया था, 4 विकल्प मुझे नहीं पता है, वहाँ से ये उत्तर उठाया है मैंने। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बल देता है। यहाँ पर देखिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये पूछा गया था। एक के द्वारा पता चला है कि उसमें अनिल था विकल्प में, तो अनिल आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। आकाश का पर्यायवाची शब्द अंतरिक्ष, अंबर, आधार, दीव, अर्श, आसमान, उधर्वलोक, गगन, पुष्कर, गगन मंडल, व्योम, अनंत, छायापथ, तारापथ, नभ,
नभमंडल, फलक, व्योम, शून्य, तारापथ, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द है? आकाश के पर्यायवाची शब्द, लेकिन अनिल आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये हिंदी में पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। देखिए, असम के घर यानी लकड़ी के घर से एक प्रश्न पूछा गया था। आप किस प्रकार से प्रश्न पूछा था ये मुझे नहीं पता है, लेकिन असम के घर से या फिर लकड़ी के घर से जो प्रश्न बन रहे हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लकड़ी के घर वर्षा बाहुल्य वाले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। यदि पूछा जाए कि जो लकड़ी के घर है ये किन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, तो ये वर्षा बाहुल्य वाले क्षेत्र में बनाए जाते हैं। और भारत में लकड़ी के घर कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो ये असम में मिलते हैं, मेघालय में मिलते हैं। वैसे आज असम का पूछा गया था। असम में मिलते हैं, मेघालय में मिलते हैं, मणिपुर में मिलते हैं, त्रिपुरा आदि राज्यों में बनाए जाते हैं। और ये पूर्वोत्तर राज्य है, जो असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य हैं, ये किस प्रकार के राज्य होंगे? पूर्वोत्तर राज्य होंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा अधिक होती है, इसलिए वहाँ जंगल अधिक है और वहाँ पर लकड़ी की प्रचुरता है, इसलिए वहाँ पर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि उनकी फिट में पूछे कि लकड़ी के घर ढाल युक्त क्षेत्रों में होते हैं, जो लकड़ी के इनके घर होते हैं वो ढाल युक्त क्षेत्रों में होते हैं। फिट में पूछे तो 10 से 12 फीट होता है इनकी ऊंचाई, और यदि मीटर में पूछे तो 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर ये घर इनके बने होते हैं, लकड़ी के घर। और पूर्वोत्तर के राज्य में बांस को हरा सोना कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि पूर्वोत्तर राज्य में बांस को क्या कहा जाता है, तो वो हरा सोना कहा जाता है। लकड़ी के घर बांस के मजबूत खम्भों से बनाए जाते हैं। यहाँ पूछा जाता है, देखिए 4 से 5 विकल्प दे देंगे और कूट में आपसे आंसर पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न अभी हाल ही में सीटेट एग्जाम में देखे जा रहे हैं, तो ये सभी आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक चित्र के माध्यम से एक वीडियो बनाया है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट जानवर है, जितने भी इंपॉर्टेंट पौधे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पक्षी है, उनके जो इंपॉर्टेंट घोंसले हैं, उन सभी के बारे में चित्र के माध्यम से मैंने समझाया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। साथ में लकड़ी के घरों की जो दीवारें होती हैं, फर्श एवं छत लकड़ी के ही बने होते हैं। चलिए देखिए, मधुमक्खी से एक प्रश्न पूछा गया था कि जो मधुमक्खी पालन करने का जो समय होता है, अच्छा समय होता है, वो कौन सा होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर का होता है। मधुमक्खी से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर मधुमक्खी से संबंधित देखिए थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो उसे एपीकल्चर कहा जाता है। सर्वाधिक मधुमक्खी पालन कौन से पेड़ में होता है? यानी कि लीची के पेड़ में ये उपयुक्त रहता है। लीची के पेड़ में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन होता है। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन कहाँ पर होता है? यदि यहाँ पर आपसे राज्य पूछे तो इन राज्यों को याद रखना है, बिहार, झारखंड, जम्मू और कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, बिहार, झारखंड, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन किया जाता है। साथ में मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहाँ पर फूल, पत्तियाँ एवं पेड़ पौधे अधिक होते हैं। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, यहाँ कॉलोनी या फिर बस्ती में रहती है। हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था कि वहाँ कौन सा कीट है जो बस्ती में नहीं रहता है, तो उसमें मधुमक्खी भी विकल्प में था। तो आपको याद रखना है कि ये हमेशा बस्ती में रहती है, कॉलोनी में रहती है। तो ये तो सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। मधुमक्खी के एक छत्ते से लगभग 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। यहाँ पर यदि मधुमक्खी के छत्ते से कितना किलोग्राम शहद प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना कौन सा होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, कुछ राजा एवं श्रमिक होते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ प्रश्न पूछा गया था, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था रानी मक्खी से संबंधित। तो याद रखिएगा, मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, कुछ राजा होते हैं एवं श्रमिक होते हैं। और साथ में ये याद रखना है कि मधुमक्खी अपने साथियों को भोजन की सूचना किसके द्वारा देती है? तो नृत्य के द्वारा देती है। सलाद से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सलाद की जितनी भी जानकारी मैं हर वीडियो में, हर शिफ्ट में आपको जानकारी दे रहा हूं। सलाद से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा जानवर है जो कि 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो आपको सभी को पता है वो सलाद है। सलाद जो है दोस्तों, ये सप्ताह में एक दिन सोच के लिए नीचे उतरता है। सलाद एक अच्छा तैराक भी है। साथ में ये अधिकांश सलाद अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि अधिकांशतः सलाद किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो ये अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। सलाद पेड़ों पर उल्टे लटककर मस्ती से कितने घंटे सोते हैं? 17 घंटे सोते हैं। सलाद जिस पेड़ पर रहता है ये उसी की पत्ती खाकर जीता है। और सलाद की औसत आयु कितनी होती है पूछा जाता है, तो लगभग कितने साल की होती है? 40 वर्ष की होती है। और सलाद अपने पूरे जीवन काल में लगभग कितने पेड़ों पर अपना निवास करता है? तो लगभग 7 से 8 पेड़ों पर अपना जीवन निवास करता है सलाद। जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ 7 से 8 पॉइंट है, इनको याद कर लीजिएगा। इससे हटकर प्रश्न एग्जाम में
नहीं पूछा जाएगा। देखिए ओक से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा, थोड़े दिन 2-3 दिन हो गए ओक से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन फिर से आज राजस्थान ओक से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। अब किस तरह का प्रश्न पूछा गया था इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ओक के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। देखिए जो ओक है ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा रेगिस्तान ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तान ओक का जो तना होता है 10 से 12 फीट का होता है। ऑस्ट्रेलिया के कुल भूभाग के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो मरुस्थल का विस्तार है इसे प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है, और वहाँ पर यहाँ पौधा काफ़ी उपयोगी है। रेगिस्तान ओक का जो तना है, फिर से यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखिए रेगिस्तान ओक का जो तना है 10 से 12 फीट का होता है। यदि मीटर में हम देखें तो ये 4 मीटर का होता है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें तने से 30 गुना गहरी होती है, यानी कि जितना ये ऊपर जाता है उतनी जो उसकी जड़ें हैं वो 30 गुना गहरी होती हैं। और जो रेगिस्तानी ओक हैं उसके तने में जल संग्रहित रहता है। यहाँ पर जो रेगिस्तानी ओक है उसके तने में जल संग्रहित रहता है। स्थानीय निवासी यहाँ के स्थानीय निवासियों के सामने जब जल संकट होता है तो वे एक चाकू एवं पाइप की मदद से तने में संग्रहित जल का उपयोग करते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सा पेड़ है जिसमें स्थानीय निवासी जब जल संकट आता है तो वे चाकू एवं पाइप की मदद से तने से जो जल संग्रहित होता है उसको निकाल लेते हैं, तो रेगिस्तानी ओक है। यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर डिसलेक्सिया यानी कह सकते हैं कि जो विकार है उससे डेली प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट विकार है सभी को लिया है, तो ध्यान से सुनिएगा। डिसलेक्सिया से आज प्रश्न पूछा गया था, तो डिसलेक्सिया ये पठन संबंधी समस्या से संबंधित होता है। डिस्ग्राफिया जो है ये लेखन संबंधी समस्या से होता है संबंधित। डिस्कैलकुलिया सभी को पता है। देखिए इस पर एक छोटी सी ट्रिक बनाई, यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आपको ये सब कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि आपने वो कहानी सुन ली तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि डिस्कैलकुलिया है, गणित संबंधी समस्या होती है इसमें, अफेजिया में भाषा संबंधी समस्या होती हैं। डिस्थीमिया की हम बात करें तो इसमें तनाव से संबंधित समस्या होती हैं। अप्रेक्सिया की हम बात करें तो इसमें गामक कौशल संबंधी समस्या होती हैं। और डिस्मोर्फिया की बात करें तो इसमें भ्रम वाली स्थिति होती हैं। तो इस 7 जो मुख्य विकार हैं उनके बारे में आपको बता दिया हूँ, तो इनको भी याद कर लीजिएगा। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है, तो याद रखिएगा ये समग्र शिक्षा पर बल देती है। साथ में अब हम जानेंगे कि किस प्रकार के किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैप से संबंधित डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। पक्षी से संबंधित डेली पक्षी से संबंधित एक कविता पूछी गई थी, तो पक्षी से संबंधित कविता पूछी गई थी, उसमें 6 प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे और उसी में से आपको आंसर देने होंगे, जिसमें से कुछ व्याकरण भी पूछी होगी, और कौन सी व्याकरण पूछी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यदि आज आपका पेपर था तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और कुछ जो प्रश्न थे वो इस कविता से संबंधित आपको देखने को मिले होंगे। यहाँ पर डाई से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, आज डायरेक्शन से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। साथ में बात करें एनईपी, देखिए एनईपी 2020 से एक वीडियो बनाया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। 4 से 5 प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं सभी विषय में। तो औसत से संबंधित यहाँ पर मैथ्स में प्रश्न देखने को मिला आज। प्याजे से संबंधित वाइगोत्स्की से, कोहलबर्ग से, यहाँ पर जो 3 आपको वैज्ञानिक दिख रहे हैं, जिन प्याजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, इन तीनों से डेली इनके स्तर के बारे में, इनके सिद्धांतों के बारे में, इनसे संबंधित डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन तीनों वैज्ञानिकों को अच्छे से याद कर लेना है। इनसे संबंधित भी हम वीडियो बना चुके हैं, लिंक सभी की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में प्रगतिशील शिक्षा से कल भी प्रश्न पूछा गया था, आज भी प्रश्न पूछा गया है। ट्रेन से संबंधित प्रश्न डेली पूछा जा रहा है। थीम से संबंधित पर्यावरण अध्ययन में पूछा गया था। बाल विकास में मुक्त अंत वाला प्रश्न देखने को मिला आज। भाषा से संबंधित प्रश्न देखने को मिला। एनईपी 2020 का मूल्यांकन आज पूछा गया था आपसे। समावेशी शिक्षा से संबंधित आज प्रश्न देखने को मिला। डेली समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछा जा रहा है। एनसीएफ 2005 घोल के पी जाइए, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, समावेशी शिक्षा, जिन प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये सभी जो डेली आपको मैं बता रहा हूँ, जो एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आपको घोल के पी जाना है, क्योंकि डेली प्रश्न इनसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भिन्न से डेली मैथ्स में प्रश्न पूछा जा रहा है। नंबर सिस्टम से आपको डेली प्रश्न देखने को मिल रहा है। समय से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। और बुद्धि, आज जो पैसेज पूछा गया था, एक जो पैसेज था वो बुद्ध से संबंधित भी एक पैसेज पूछा गया था। पहले भी बुद्ध से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए पैसेज तो आपको उसी में से आंसर देना होगा, लेकिन यदि उनके
उसमें से यदि व्याकरण पूछ लिया जाए तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो नंबर आपको मैंने शुरू में दिया है उस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा। वैसे तो आप आकर देख जाते हैं, सर मेरा कल पेपर है, परसों पेपर है, या फिर और किसी तारीख को पेपर है, आपका पेपर होता है, आप वीडियो को देखकर चले जाते हैं। लेकिन जब आते हैं तो प्रश्नों के बारे में आप नहीं बताते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल रही होगी। यदि थोड़ा बहुत भी इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो आप उस नंबर को सेव कर लीजिएगा, और जैसे ही बाहर निकले 2, 4, 6, 10, 12 प्रश्न जितने भी आपको याद है, जरूरी नहीं आपको सारे प्रश्न बताना है। आप टॉपिक बता सकते हैं, जो प्रश्न आपको याद है वो बता सकते हैं और हमें सेंड कर सकते हैं, वो भी जल्दी से जल्दी, ताकि हम जल्दी से वीडियो आपके लिए बना सके। तो जल्दी ही दोस्तों हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।